हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 2,3 4,1। अब देखिए, ये हमारा x1 हो गया। जब यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, ये a, ये b और ये हमारा 2,3 और ये 4,1, ये x1, y1, ये x2, y2, ये। और दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ए बी इक्वल टू भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। भुज हमारे x1 x2, तो अब यहाँ लिखिए x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप। x2 मान 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 8 अंडर रूट 8। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 अंडर रूट 2 इकाई या मात्रक। इकाई कह दो या मात्रक, अंग्रेजी में यूनिट कह दो, कुछ भी कह दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन -5,7 ए बी -5,7 -1,3 -1,3 x1, y1 x2, y2। AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। -1 माइनस 1, x1 वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 3 माइनस y1 वैल्यू 7 का स्क्वायर। आप ये देखिए, अब x2 वैल्यू कितनी है? -1, ये वाला माइनस। x1 की वैल्यू कितनी है? -5, ब्रैकेट लगा दिया, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 3 माइनस y1 वैल्यू 7 का स्क्वायर। -1 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, 7 में 3 सेपरेट करा, 4, 7 के साथ साइन का आएगा -4 का स्क्वायर, 5 में 1 सेपरेट का 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, AB इक्वल टू 16 प्लस 16 32 का मतलब 16 इंटू 2 4 अंडर रूट 2 इकाई AB। थर्ड पार्ट, नोट्स बनाते रहना बेटा, बहुत काम आएंगे। A, B
ए बी ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी x1 कॉमा y1 x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2। और ट्यूशन वगैरह में क्या पढ़ाया जाता है भाई? पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, फिर उसके एक क्वेश्चन लगवा दिए जाते हैं। क्लियर? क्यों पैसे ट्यूशन में बर्बाद करो? ए बी इक्वल टू फार्मूला पढ़ाया है आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर x2 माइनस ए माइनस x1 वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू माइनस बी माइनस y1 वैल्यू बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। ये पहले के तीनों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? 7.2 ठीक है। अनुच्छेद 7.2 में दूरी का फार्मूला दिया गया है। चलिए 36,15,00 ये देखिए 0,0 और 36,15 ए दो शहर, एक शहर ए है दूसरा शहर बी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो x1, y1 x2, y2 ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर देखिए 36 में 36 का स्क्वायर का मतलब हो गया 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई करा 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3 6 से 18 और 3 21 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1 3 त्रिक 9 1 10 6 9 2 1 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 जोड़ दो 6 5 11 से 1
10 द्वारा असल 1 15 21 1521। अब 1521 का रूट लेंगे, दो दो की ग्रुप बनाए, दो दो की ग्रुप, 3 3 3 का 9 6 15 9 उड़ाए 6, 3 का दूना किया 6। अब 21 उतारा, 6 नाम, 9 इधर लिखा, 9 इधर लिखा, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 पंचे 55 9 54 54 और 8 62 39। ये आ गया 39 इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिगाड़ दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। A 1, 5, B 2, 3, C -2, -1 संरेखी हैं। संरेखी है, ये आपको प्रूव करना है। संरेखी मतलब कॉलिनियर, या तीनों बिंदु एक ही लाइन में है। जब एक ही लाइन में है तो इनसे कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बन, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। तो क्षेत्रफल चूंकि आप कोर्स में है नहीं क्षेत्रफल का फार्मूला, तो अब दूरी फार्मूला लगा के आपको ये प्रूव करना है कि तीनों बिंदु संरेखी है, एक ही लाइन में होना चाहिए। चलिए अब यहां से एक चीज देखिए, अगर हमने आपको ये कर दिया 3 बिंदु एक लाइन में है, इनका योग इस पूरे के बराबर होगा। अगर हमने ये कह दिया, यहाँ ए कह दिया, ठीक है, यहाँ बी कह दिया, यहाँ सी कह दिया, ए बी धन बी सी बराबर सी है, ये चीज है। चलिए तो आप पहले ए बी निकालिए। क्या निकालिए आप? ए बी निकाला आपने, ये हमारा x1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। तो ए बी हमारा कितना हो गया? अगर आप ए बी निकालने जा रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ए 1, 5 मतलब, और बी आपके 2, 3, तो x1, y1, x2, y2। तो फार्मूला ए बी का क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। x2 की वैल्यू कितनी है? 2, x1 की वैल्यू 1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करा 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, 1 + 4 √5। ये ए बी आ गया है। बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी, बी की वैल्यू 2, 3 और सी की वैल्यू -2, -1, -1। ये x2, x3, x2, y2 और ये x3, y3।
ठीक है। BC इक्वल टू आगे वाले भुज में से पहले वाला भुज घटाएंगे, x3 माइनस x2 का स्क्वायर का वर्ग प्लस y3 माइनस y2 का वर्ग, x3 मान -2, x1 मान 2 का वर्ग प्लस y3 का मान -1, y2 का मान -3 का वर्ग, -4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, 16 प्लस 16 बराबर √32 बराबर 4√2, 16 गुणा 2 बराबर 4√2। ये चलिए यहीं से दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग है। चलिए अब AC निकाल लीजिए, आप क्या निकाल लीजिए, AC। ये BC है, AC AC 1,5 और -2, -1, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है बेटा, AC निकाला आपने, x3 माइनस x1 का वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का वर्ग, x3 -2 -1 का वर्ग प्लस -1 -5 का वर्ग, -3 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, AC बराबर 9 + 36 45, 9 गुणा 5 बराबर 3√5, 3√5। तो आप देख सकते हैं कि ये A, ये B, ये C, तो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो आप देख सकते हैं AB की वैल्यू कितनी है बेटा, √5 प्लस BC की वैल्यू 4√2 और AC की वैल्यू 3√5, यानी इन दोनों का योग पूरे बराबर होना चाहिए, नहीं है, अतः ये संरेखी बिंदु नहीं है, अतः यह संरेखी बिंदु नहीं है, अतः ये संरेखी बिंदु नहीं है। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यही तरीका है संरेखी बिंदु निकालने, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम आपको बता दें, वन कॉमा 5 वो कह रहा है 5, -2
5 कॉमा -2, ये ए, ये बी, ये सी, बी के ले लीजिए 6,4 और सी के 7 कॉमा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये जांच करना है आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए भाई, ये हमारा x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2, ये x3 कॉमा y3, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3। आप ए भी निकालेंगे। भाई समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज से कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अगर कहते सिद्ध कीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो पहले तो आप इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कुछ भी निकालना हो तो पहले तो आप सभी भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज में भुजाएं निकालेंगे। जब हम चतुर्भुज की बात करेंगे तो चतुर्भुज में आप भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी निकालेंगे। आगे सवाल इस तरह के दिए हुए हैं। पहले आपने ए भी निकाला बेटे, अब ए भी निकालने के लिए आप ऐसे कर लो, ये हमारा ए है, ये बी है, ये 5 कॉमा -2 है, ये 6 कॉमा 4 है। डिस्टेंस का फार्मूला लगा रही है, x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है। अब आपको ए बी निकालना है। ऐसे तो पढ़ाया बेटे मैंने, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, x2 मान 6 माइनस 5 का वर्ग प्लस 4 माइनस -2 का वर्ग, छह में 5 या 1 का वर्ग, 6 प्लस 2 का वर्ग, 1 प्लस 6 का वर्ग, 1 प्लस 36 इक्वल टू √37। ए बी के बाद बी सी, बी सी। अब बी सी निकालने के लिए हम फिर ऐसे करेंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 6 कॉमा 4, ये 7 कॉमा -2, ये x2 कॉमा y2, ये x3 कॉमा y3। देखिए मैं पूरा एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहा हूँ। ये नहीं कि एक सवाल सीख गए तो बस, आप बाकायदा तरीका देखिए, सिस्टम के हिसाब से कभी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप BC निकालिए, BC इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे। आगे वाले में पहले वाला बताएंगे, भुज x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, x3 मान 7 माइनस x2 का मान 6 का स्क्वायर, y3 मान -2 -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 1 प्लस 37 BC। ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ दिया साहब, मतलब ए बी और बी सी बराबर आ गया, हाँ साहब दो भुजाएं बराबर आ गई, अब आपने तीसरी भुजा निकाली नहीं है ऐसी, मान लो ये भी बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि आपके वो होगा समबाहु त्रिभुज। अब आपने निकाल दिया ए सी, ये ए हो गया, ये सी हो गया, 5 -2, 7 -2, x1 y1, x3 y3, AC इक्वल टू x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, x3 मान 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y3 -2 माइनस
2 का स्क्वायर, 75 में 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 2। तो आप क्या कहोगे, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी नॉट इक्वल टू ए सी। अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर? आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स।